हमारे यहाँ पर्सनालिटी ग्रूमिंग एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब लोगों ने इस पर ध्यान देना शुरू हुआ है, पहले लोग देते नहीं थे। तो किस तरह आप लोगों की पर्सनालिटी ग्रूम करते हैं? स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट इंप्रेशन से। लास्ट इंप्रेशन? बिल्कुल, आपका अटायर से, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स से, इंटरपर्सनल स्किल्स से बहुत मैटर करती है। आपके एटिकेट्स, किस तरह आप बात करते हैं, कैसे करते हैं, स्पेशली जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें, आई कांटेक्ट, आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो कि बॉडी लैंग्वेज है। लोग इस पे ध्यान नहीं देते, लेकिन ये बहुत बहुत मेजर इम्पैक्ट करता है आपकी पर्सनैलिटी पे। ज़ाहिर है ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, आप लोग जिस तरह, ज़ाहिर है आपके पास कोई भी आता होगा तो ऐसे ही बंदा आता होगा जो बिल्कुल जिसको अपनी ग्रूमिंग का सेंस नहीं होता जी। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनको बचपन से खुद ही होता है इनबिल्ट, जिसको हम कहते हैं कि किस तरह रहना है, किस तरह नहीं रहना। ये जो बात करने का तौर तरीका, आदाब, किस तरह चलना है, किस तरह खाना है, ये कितने टाइम पीरियड में आप जिससे प्रोडक्ट है उसे तैयार कर देती हैं? सबसे पहले तो देखिए, मैंने अपने आप पर से स्टार्ट किया। क्योंकि आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ कि मुझ में भी तो कोई खामियां थी ना। और मैं जो सबसे बेस्ट होता है कि आप जब खुद से शुरू करते हो। बिल्कुल। और आपको पता है मैंने सबसे ज़्यादा कहाँ से सीखा? आई यूज्ड टू बी कैबिन क्रू इन सऊदी एयरलाइंस। और मैंने 10 साल जो ट्रैवलिंग की है उसमें मैंने सब कुछ सीखा ही है। और जब लोग आते हैं, आप यकीन करें, वाकई में दे डोंट नो हाउ टू वेयर, व्हेन टू वेयर एंड व्हाट टू वेयर। इसी तरह सलीका नहीं होता, सलीका नहीं है। और इसी तरह बातचीत करने में भी कहाँ बात करनी है, कैसे बात करनी है, किस तरह के अल्फाजात इस्तेमाल करना है। अब लोग कम्युनिकेशन में, मैंने अक्सर देखा है ट्रेनर्स को, वो सब बढ़ा रहे थे, एक सेंडर है, एक रिसीवर है, एक मैसेज है। मैं ये कहती हूँ आपके लफ्ज़ों का वो इंतखाब जो सामने वाले की दिल आज़ारी ना करे, वो कम्युनिकेशन स्किल कहलाती है। और मुतासिर भी करे सामने वाले। बिल्कुल। तो ये यकीन करें, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। आई रियली एंजॉय इट। और आपसे देखें, कुछ अगर सामने वाला भी सीखने को कुछ उसको मिल रहा है और वो सीख रहा है, तो मुझे तो अच्छा ही लगता है। पर्सनालिटी ग्रूमिंग लोगों की करने का ख्याल कैसे आया? ज़ाहिर कुछ चीज़ों का ख्याल भी आता है ना इंसान को कि ठीक है आपने अपनी पर्सनालिटी ग्रूम कर ली एंड देन आप अपनी लाइफ में जी रहे हैं, बट आपको ये ख्याल कब आया कि भाई ये जो इतने सारे घूम रहे हैं इनको भी तो कुछ करूं? ये मैंने एयरलाइन से सीखा। देखें, जैसे हमारे जहन में एक फ़र्ज़ करें कि नाम आता है एमिरेट्स, इत्तेहाद, हमारे जहन में ही आ जाता है वाओ, ओह माय गॉड, बिल्कुल, द क्रू, द कॉर्पोरेट एंड ऑल। लेकिन यहाँ पर आपके जहन में किसी भी कंपनी का नाम आ जाए, वो चार्म नहीं होता। ना ना ना। मैंने कहा इस पर कुछ काम करना चाहिए। यहाँ पे पाकिस्तान में ये चीज़ें क्यों नहीं है? और ये एयरलाइन ने हमारे, वो कहते हैं ना, हमें कुछ सीखने को मिलता है हमारे जीन्स, उन्होंने हमें पिला दिया है घोल कर। हाँ। हमें, आपको पता है, बाकायदा हमारी क्लासेस होती थी इस चीज़ की क्लासेस, और हमें बताया जाता था कि स्पेशली यहाँ ख़वातीन के लिए, लेडीज़, जब लेडी का नाम आता था, हमारी इंस्ट्रक्टर कहती थी लेडी का मतलब ही यही है, हार्मनी, द फ्लावर, द यू नो, मतलब खुशबू। लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं फील किया। ट्रू, यहाँ नहीं था। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था। ठीक है, एमिरेट्स पे ही मिलेगा ये। ठीक है। इसी तरह जेंटलमैन में हमें, हमारे साथ जो जितने भी कैबिन क्रू होते थे मेल, उनको यही कहते थे आप लोग जेंटलमैन कब कहलाएंगे? अपने आई कांटेक्ट से। अगर द लेडी इज फीलिंग कंफर्टेबल विद योर आई कांटेक्ट, इट्स मीन ही इज अ जेंटलमैन। कितनी जबरदस्त बात की है चश्मा लगा के एक मर्द के लिए आई कांटेक्ट कितना मैटर करता है। जो काला चश्मा लगा के रखे, फिर आप कैसे जज करेंगी उसको? है चश्मा उतारेगा ना वो, जब तो पता लग जाएगा।